हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ द सेंटेंस स्टार्टर्स। सेंटेंस स्टार्टर्स का मतलब होता है कि जब आपको किसी भी बात में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये यूज़फुल कहाँ पर होंगे? ये यूज़फुल होते हैं जब आप कुछ कंपोज करते हैं, जैसे आप डिबेट लिख रहे हैं या फिर आप लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर कंपोज कर रहे हैं, आप किसी ऐसे लिख रहे हैं, किसी को ऐसे लिख रहे हैं किसी टॉपिक पे, आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो इस तरह के जो कंपोजिशंस होते हैं, इन कंपोजिशंस में अगर आपने एक आइडिया को डिफ़ाइन किया है और उसके साथ में आप कुछ एडिशनल करना चाहते हैं, तो उस एडिशनल पार्ट को आपने कहाँ पर ऐड किया है, उसे हाईलाइट करने के लिए कुछ इस तरह के स्टार्टर्स या कुछ फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं, जिनको पढ़ के जो रीडर है उसके माइंड में एक कंसेप्ट आता है कि यस, इट इज़ द पार्ट जहाँ पे कि एक नया पार्ट ऐड हो रहा है या यहाँ से हमें कुछ एडिशनल पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं, इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सनल, तो वहाँ पर जब आपकी मीटिंग्स होती हैं, जब आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जब आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो उस कम्युनिकेशन पार्ट में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज़ या फिर किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पे एम्फेसाइज करने के लिए। ओके, तो ये आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेंगे, ये आपकी कंपोजिशन में भी हेल्प करेंगे। ओके, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं सेंटेंस स्टार्टर्स। मतलब जब सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वो सेंटेंस क्या कर रहा है? वो सेंटेंस कोई एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है या किसी एक ऑलरेडी डिफाइंड आइडिया पे एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। ओके, तो हम कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे वाइल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या कोई भी नोटिस या कोई भी टर्म्स कंडीशंस, कुछ भी थियोरेटिकल आप पढ़ते हैं जो पैसेजेस में कंप्राइज्ड होता है, तो वहाँ पर आपने इन वर्ड्स को बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ा होगा। जनरली क्या होता है कि जब भी हम कुछ कंपोज करते हैं या हम कुछ प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ हम दो चीज़ें करते हैं। क्या दो चीज़ें करते हैं? सपोज़ मैं बात कर रही हूँ कलर्स की। ओके, मैंने एक आइडिया, एक कंसेप्ट डिफ़ाइन कर दिया, व्हाट इज़ कलर, व्हाट आर कलर्स, मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब मुझे इसमें एक कंसेप्ट और ऐड करना है। मतलब जो कलर्स की मैं बात कर रही थी उसी में मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है। तो वहाँ क्या होता है? टू ऐड एन आइडिया, मतलब जो ऑलरेडी डिफ़ाइन कर रही हूँ उसी में मैं फर्दर मोर कुछ ऐड करूँगी। ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन क्या होती है कि जो कंडीशंस, जो सिचुएशंस या जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, मुझे उन पे एम्फसाइज़ करना है, मुझे उन पे ज़ोर दे के बात करनी है, मुझे उन्हें ही हाईलाइट करना है। तो वहाँ पर क्या होता है? टू ऐड एम्फसाइज़, मतलब किसी बात पर ज़ोर देना। तो वहाँ उस कंडीशन में हम कुछ इस तरह से वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वर्ड्स क्या क्या होते हैं। अगर आपको एक एडिशनल आइडिया ऐड करना है तो हाउ यू कैन स्टार्ट? एक पैराग्राफ आपने लिख लिया, अब अगले पैराग्राफ या अगले पॉइंट से जो भी आपको ऐड करना है उसके पहले हाउ यू कैन स्टार्ट योर पॉइंट? यू कैन स्टार्ट इट विथ फर्दर मोर, मतलब इसके आगे। इन एडिशन टू, मतलब जो आपने पढ़ा उससे जुड़ा हुआ या उसके साथ में। देन मोर ओवर, इससे ज़्यादा। सिमिलरली, इसी की तरह, मतलब जब दो सिमिलर सिचुएशंस को आप बताना चाहते हैं तो हियर यू कैन यूज़ सिमिलरली। देन एज वेल एज, मतलब ये भी और ये भी। इनफैक्ट, जब आपने एक कंसेप्ट बता दिया है, अब आप उससे जुड़े हुए किसी फैक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं या उस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, फैक्चुअल, तो देयर यू कैन यूज़ द फ्रेज इन फैक्ट। फॉर इंस्टेंस, जो एग्ज़ाम्पल होता है वो भी यहाँ पर यूज़ हुआ होगा, एज एन एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड इंस्टेंस। ये तीनों चीज़ें एक ही होती है, ये वाला पार्ट, देन फॉर एग्ज़ाम्पल एंड एज एन एग्ज़ाम्पल। मतलब आपने किसी चीज़ के बारे में बात की है, अब आप उसे एग्ज़ाम्पल के रूप में बताना चाहते हैं। जैसे हम किसी सपोज़ हम डाउरी सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं,
ओके तो आप डाउरी सिस्टम से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस आप बताना चाहते हैं तो देयर यू कैन यूज़ ऑल दिस 3 टर्म्स। साथ में एक इंसिडेंट रिलेट कर देंगे। फॉर इंस्टेंस वी टॉक अबाउट द इंसिडेंट हैपेंड इन 2012। फॉर एग्जाम्पल हियर वी मेंशन द इंसिडेंट हैपेंड इन 2012, या एज एन एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर द इंसिडेंट हैपेंड इन 2012। तो ये तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती है। आप इन्हें कहीं भी जो एग्जाम्पल वाली सिचुएशन होती है आप वहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंडीड। इंडीड मतलब आप किसी चीज़ को जब अश्योर करते हैं, मतलब कोई पॉइंट है उसके अश्योरेंस में आप एक नया पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे इंडीड। एडिशनली अगेन के साथ में, मतलब जो पॉइंट डिफाइन किया है उसके साथ में नेक्स्ट चीज़। कपल्ड विथ, कपल्ड मतलब पेयरिंग करना, तो अगेन वही हो गया कि जो ऊपर डिफाइंड है। सपोज कपल्ड, हियर इज़ माई पॉइंट बी कपल्ड विथ पॉइंट ए, मतलब मेरा जो पॉइंट बी है वो पेयरिंग किससे कर रहा है, पॉइंट ए से। तो कपल्ड विथ इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। आइडेंटिकली, आइडेंटिकली मतलब जैसा कि हम पहचान पा रहे हैं, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। देन लाइकवाइज, अलाइक या लाइकवाइज मतलब जो है सिचुएशन उसी की तरह दूसरा कुछ, सिमिलर टू दैट वन। ओके, वेयर इज मतलब जहाँ पर। देन अलॉन्ग विथ, साथ साथ, एडिशनली अलॉन्ग विथ आप एक तरह इससे यूज़ कर सकते हैं। देन अनदर रीज़न, एक रीज़न जब हम किसी चीज़ के कारण डिफ़ाइन कर रहे हैं, एक कारण आपने लिख दिया कि ये ऐसा इसलिए होता है। अनदर रीज़न फॉर द फैक्ट या अनदर रीज़न फॉर द इंसिडेंट इज़ डिफाइंड हियर, ठीक। एंड अगेन मतलब आप किसी एक चीज़ को, किसी एक पॉइंट को अलग व्यू से फिर से जब हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे अगेन का। ओके तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन में भी फर्दर मोर इन माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू ऐड few points. Okay, so this way you can use these starters to add some new idea to your content, और ये आप composition में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका आइडिया सेम चल रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको जोर देना है, उन्हें हाईलाइट करना है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। ओके, जैसे अबाव ऑल, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दी है, अब आप उसमें से किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं। अबाव ऑल मतलब सारी चीज़ों के पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन, मतलब आपने एम्फसाइज़ किया कि सारी चीज़ों के पहले मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट गर्ल्स एजुकेशन। ऑर्डिनरीली मतलब सामान्य रूप में, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य रूप में जब आप किसी चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डिनरीली। ओके, एज अ रूल मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड जब कोई कंपल्शन होता है या कोई रिस्ट्रिक्शन होता है और उसे आपको एम्फसाइज़ करना है कि एज अ रूल हमें ये चीज़ फॉलो करनी होती है, तो वहाँ पर जो फ्रेज़ आप यूज़ करेंगे वो फ्रेज़ होगा एज अ रूल। ठीक है। देन पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मतलब सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक निश्चित चीज़। फिर ऑफ कोर्स मतलब ये भी। एज़ यूजुअल मतलब कोई भी चीज़ है जो यूजुअली होती रहती है, ठीक। देन अनक्वेश्चनेबली जब कोई ऐसा पॉइंट आप रेस कर रहे हैं या ऐसे पॉइंट पे आप एम्फसाइज़ कर रहे हैं जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आप शुरुआत कैसे करेंगे, अनक्वेश्चनेबली मतलब एक ऐसी चीज़ जिस पर कोई भी सवाल नहीं उठ सकता। सर्टनली निश्चित रूप से। देन नो डाउट बिना शक या बिना संदेह के। देन स्पेशली खासकर। ऑब्वियसली समथिंग विच इज़ ऑब्वियस जो होना ही है। इट कैन बी रिलेटेड टू ऑर्डिनरीली, आप इन दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हो, मतलब समथिंग विच इज़ ऑब्वियस, नथिंग स्पेशल और पॉइंटेड इन दैट। इन दिस सिचुएशन अब हम कुछ बात कर रहे हैं, बट द एरा हैज़ चेंज्ड, बट द एरा हैज़ चेंज्ड
तो अब हमें हाईलाइट करना है कि आज की सिचुएशन में या जो अभी चल रही है इस सिचुएशन में क्या होगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं इन दिस सिचुएशन। ठीक है, ग्रांटेड मतलब जैसा कि माना गया है या मान्यता दी गई है। देन एडमिटेड मतलब लोगों द्वारा अपनाया गया है। देन अश्योर्ड होना मतलब कोई डाउट नहीं रखना, किसी चीज़ के बारे में अफर्म होना, निश्चित होना कि हाँ ये तो होगा ही। तो अश्योर्डली मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में निश्चित हैं कि हाँ ये ऐसे ही होता है, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं अश्योर्डली का। ओके, चीफली मतलब मुख्यतः, सबसे ऊपर, सबसे इम्पॉर्टेंटली और चीफली को आप एक ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ सिंगुलरली मतलब इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये एक ही फैक्ट है और इसमें आप दूसरी राय ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं विच एक्ट एज योर सेंटेंस स्टार्टर्स। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपके दिमाग में कोई ख्याल आया और आपने यू जंप अप एंड टेल योर पॉइंट। आपको कहीं ना कहीं एक पिक्चर ड्रॉ करना पड़ता है कि यस आई वांट टू से समथिंग, आई वांट टू ऐड समथिंग। तो ये जो सेंटेंस स्टार्टर्स होते हैं ये आपको उस पिक्चर को ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं कि यस दिस पर्सन इज़ अबाउट टू से समथिंग। जैसे हम बोलते हैं भूमिका बांधना, तो दीज सेंटेंस स्टार्टर्स आर दोज हेल्पर्स जो आपकी भूमिका बांधने में मदद करते हैं कि यस अब ये पर्सन है, ये अपने व्यूज़ रखने वाला है या कुछ बोलने वाला है, ऐड करने वाला है। ओके, सो आई रियली विश कि ये जो कंटेंट है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। फॉर द प्रोफेशनल्स इन स्पीकिंग, जो जीडी वगैरह होते हैं उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, एंड फॉर कंपोजिशंस एज वेल। बस द थिंग इज़ यू नीड टू प्रैक्टिस दैम। Okay, so don't forget to practice, then like, share and subscribe Escape the Ordinary. Take good care of yourself and your loved ones. Bye bye.